सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि देश में क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कम पड़ गई थी कि कोई भी विश्वविद्यालय गिराना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमी है, नक्शे में कमी है, तो नक्शे को पास कराया जा सकता है। विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों को टारगेट किया जाएगा। उसमें मोहम्मद अली और जौहर लगा हुआ है, उनको उससे दिक्कत है। अगर वही किसी इनके आवरकर सावरकर के नाम पर होता, मुझे लग रहा है इनको दिक्कत ना होती। किसी गोडसे के नाम पर होता, शायद इनको दिक्कत ना होती। कितने विश्वविद्यालय बनवाए हैं जो ये अपने हक से उसको अवैध दिखा के तोड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर को टूटना ही नहीं देंगे। उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर इनको नाम से दिक्कत है तो ये उसका नाम बदल सकते हैं। निश्चित रूप से ये मैं आगाह करना चाहता हूँ, योगी सरकार गिर जाएगी अगर विश्वविद्यालय गिराया तो। 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया है। यह युवाओं की ताकत है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, उसमें सभी जाति धर्म समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई भी शैक्षिक संस्थान को टारगेट किया जाएगा ना, तो ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी अपनी जनता पार्टी। इनके विधायक, इनके सांसदों के घर अवैध बने हुए हैं। रामपुर जाएंगे, सरकार को घुटनों पे लाने का कार्य करेंगे। रामपुर की मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आने लगे हैं। अपनी जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि देश में क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कम पड़ गई थी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कम पड़ गई थी, जो अब विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों को टारगेट किया जाएगा। इनको बताना चाहता हूँ कि अगर इनकी सरकार ने किसी भी विश्वविद्यालय का निर्माण किया हो, या कितने विश्वविद्यालय बनवाए हैं जो ये अपने हक से उसको अवैध दिखा के तोड़ने का कार्य करेंगे। कितने विश्वविद्यालय बनवाए हैं जो ये तोड़ेंगे उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर इनको नाम से दिक्कत है तो ये उसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन उस शैक्षिक संस्थान को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपने युवाओं की ताकत देखी है। 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया है। यह युवाओं की ताकत है। जिस दिन हमारा युवा जाग उठा ना, सरकार को घुटने पे लाने का कार्य करेंगे। हमको सरकार मजबूर चाहिए। अगर कोई भी शैक्षिक संस्थान को टारगेट किया जाएगा ना, तो ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी अपनी जनता पार्टी, और पूरा देश का युवा मैदान में उतर आएगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से उस विश्वविद्यालय का नक्शा नहीं पास है, तो क्या आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस पर? कानूनी लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे। दमनकारी सरकार, इनके विधायक, इनके सांसदों के घर अवैध बने हुए हैं, उस पे ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको कार्रवाई करनी आती है। गरीबों की झोपड़ियां गिरवाते हैं, गरीबों के मकान गिरवाते हैं, और इनके विधायक सांसद जब किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करते हैं तो शाबाशी देते हैं, शाबाशी देते हैं उनको। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी अवैध विश्वविद्यालय हो, कुछ भी हो, अवैध अगर है तो उसको गिराया जाएगा। अगर ये अवैध कर रहे हैं योगी जी, तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जो आपने देश में प्राइवेट शिक्षा की नीति फैला रखी है ना, अगर सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय इतने अच्छे होते ना, तो देश में आज प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। जो प्राइवेट शिक्षा को इतनी महंगी करके रखा है, अगर सरकारी स्कूलों में सही शिक्षा मिलती ना, तो आज हमारे देश के बच्चे प्राइवेट संस्थानों में न जाते पढ़ने के लिए। तो आप लोग रामपुर जाएंगे? रामपुर जाएंगे, सरकार को घुटनों पे लाने का कार्य करेंगे। ईंट से ईंट हिला देंगे इस सरकार की, जो सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाती आई है। अब ये युवा सोया नहीं है, युवा समझ चुका है। कब तक ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाएंगे हमारे युवाओं से? अनपढ़ लोग दंगे कर सकते हैं, अंधभक्त दंगे कर सकते हैं, लेकिन शिक्षित और जागरूक युवा अब इस जाति पात और धर्म की लड़ाई में नहीं आने वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 के पहले दंगे होते थे, 2017 के बाद अब कोई दंगा नहीं हुआ है। अरे योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के विधायक सांसद हमारे गरीब और शोषित लोगों की जमीनों पे लगातार कब्जा कर रहे हैं। आपके पाले हुए गुंडे जब खुद सत्ता में बैठे हैं, तो आप कहां से दिखाएंगे कि आप दंगा नहीं हो रहा है? दंगाई तो आपने अपनी सरकार में बिठा लिया है, आपने उनको कुर्सी दे दी, पद दे दिया, दंगे कहां से दिखाएंगे? अब गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो तो दिखाया नहीं जा रहा है, दंगा कहां से दिखाया जाएगा?
ये तमाम सारे छात्र हैं और भी कुछ लोग हैं जो हाथों में पोस्टर लिए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जौहर विश्वविद्यालय गिराने का जो निर्णय लिया है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जौहर विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, मेरा ये मानना है कि कोई भी विश्वविद्यालय गिराना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर कोई कमी है, नक्शे में कमी है, तो नक्शे को पास कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से ये सदियों की तपस्या होती है जब एक विद्यालय बनता है, और विद्यालय से ही इस देश का जो भविष्य है, जो युवा है, पढ़ लिख कर इस देश को आगे ले जाने का काम करेगा। ये विद्यालय न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी समुदाय का होता है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, उसमें सभी जाति धर्म समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, सरकार को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। विद्यालय विद्यालय होता है, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। ऐसे मंदिर को गिराने की बिल्कुल भी ना सोचें। अगर ऐसा इन्होंने काम किया, निश्चित रूप से ये मैं आगाह करना चाहता हूँ, योगी सरकार गिर जाएगी। अगर विश्वविद्यालय गिराया तो योगी सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। देश का युवा जाग चुका है। जब युवा के पढ़ने का स्थान जब गिरा दिया जाएगा तो युवा क्या करेगा? सरकार तो कह रही है नक्शा नहीं पास है, वो तो गिरेगा ही। तो उसमें नियम है ना, नक्शा अगर किसी का पास नहीं है उसमें पेनल्टी लगाइए, पेनल्टी लगाकर उसकी फीस जमा कराइए, फीस जमा करके करा के वो वैलिड है। बिल्डिंग गिरासू थोड़ी है, बिल्डिंग में कोई कमी हो, बिल्डिंग गिरासू हो तब तो उसको गिराइए। लेकिन बिल्डिंग जब नई है, बिल्डिंग के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है, क्योंकि इंजीनियर ने ही बिल्डिंग बनाई है, किसी आम आदमी ने तो नहीं बना दी है। इसलिए विश्वविद्यालय को गिराने का निर्णय वापस लें, ऐसा अपनी जनता पार्टी का मानना है। तो बिल्कुल और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा को बचाना है। जब से सरकार बनी है, इसने शिक्षा नीति पे वार किया है, शिक्षा पे प्रहार किया है। ये शिक्षा की सबसे बड़ी विरोधी सरकार है। इसीलिए आज तक लगातार ये विद्यालयों को गिराते चले हैं, विश्वविद्यालयों को गिराते चले हैं, किसी की मान्यता रद्द करते हैं, स्कूलों को बंद करते चले हैं। इन्होंने अपने राज्य बनाने का काम क्या किया है? कितने विश्वविद्यालय इनके राज्य बन गए? या तो इन्होंने नाम बदला है, या तो उसको गिराने काम किया है अवैध बता करके। इनके खुद के विधायक सांसद अगर बनाते हैं, इनके मंत्री अगर बनाते हैं, कोई निर्माण करते हैं तो वो अवैध हो जाता है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति बनाता है तो अवैध हो जाता है। विपक्ष की वजह से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष की वजह से। दूसरा, उस विश्वविद्यालय का नाम मुझे लगता है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, इनको उससे दिक्कत है। उसमें मोहम्मद अली और जौहर लगा हुआ है, उनको उससे दिक्कत है। अगर वही किसी इनके आवरकर सावरकर के नाम पर होता, मुझे लग रहा है इनको दिक्कत ना होती। किसी गोडसे के नाम पर होता शायद इनको दिक्कत ना होती, क्योंकि ये लोग उसके पुजारी हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण कह रहा है इसका नक्शा पास नहीं है, ये तो गिरेगा। मैं रामपुर विकास प्राधिकरण के जिस भी अधिकारी ने ये बात कही है, या जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही है, उससे पूछना चाहूँगा कि वो ये बता दे कृपा करके कि जिस वक्त मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, क्या उस वक्त RDA का वहाँ पर अस्तित्व था? रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अस्तित्व था? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पत्रकार महोदय। मुझे लग रहा नहीं था, और लग कह रहा मैंने तो स्टडी किया, उसमें बिल्कुल ही उसका नामो निशान नहीं था। वहाँ पर उस वक्त जिला पंचायत ग्राम सभा का अस्तित्व था, उसके तहत वो नक्शा पास हुआ। RDA आ जाए तो आज वो अवैध हो गया है। अवैध तो इस हिसाब जगह भाजपा कार्यालय भी है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल, आज ये संकेत है, आज ये सांकेतिक तौर पर हम उतरे हैं मैदान में। इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन भी होगा, और कानूनी सहारा जो हमें लेना हो वो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर को टूटना ही नहीं देंगे। तो बिल्कुल ये तमाम सारे छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई के साथ लड़ाई भी लड़ेंगे। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।